ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल से पहले पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के सामने उतना हाईली रेट नहीं किया जा रहा था और इन कंडीशंस में अफ़गानिस्तान को फेवरेट समझा जा रहा था। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी थी, मीडिया जर्नलिज्म में भी, और बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जो कि पाकिस्तान को उतना हाईली रेट नहीं कर रहे थे। बट पाकिस्तान ने वन साइडेड गेम अफ़गानिस्तान को शारजा में, बड़ा प्रेशर था इस मैच में, हाई इंटेंसिटी मैच था। पाकिस्तान पर बहुत बड़े बड़े डिसीजन ऑन स्टेक लगे हुए थे। पाकिस्तान की बैटिंग को लेके क्वेश्चन मार्क थे, पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट को लेके क्वेश्चन मार्क थे। बट आज जो परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान टीम ने, वन साइडेड अफ़गानिस्तान को शारजा में हराया। ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में 141 रन स्कोर किए पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर। और फिर जो एक इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिली स्पिनर्स की तरफ से, स्पेशली नवाज़ ने जो स्पेल किया, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद हसैन के बाद थर्ड पाकिस्तानी बने हैं जिन्होंने हैट्रिक ली। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, हर डिपार्टमेंट को टिक किया और पाकिस्तान ये मैच वन साइडेड जीत गया। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को 75 रन से हरा दिया। लग रहा था जब पाकिस्तान ने टोटल किया कि शायद पाकिस्तान को यहाँ 150 तक जाना चाहिए था और 160 जो है वो शायद सेफ स्कोर होता यहाँ पर। बट पाकिस्तान ने जो कमबैक किया, खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, ये परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ड्यू थी। बिकॉज रिसेंट कुछ सीरीज़ में हमने देखा है कि परफॉर्मेंस जो बॉलर्स की रिसेंट पास्ट ईयर में पाकिस्तान की रहती है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बॉलिंग को हमेशा जो है अप्रिसिएशन मिलती है। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़े बड़े मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। सो वो जो रेपुटेशन थी पाकिस्तान के बॉलर्स की, वो वापस आई है इस जीत से। स्टार्ट जब किया पाकिस्तान ने, ऑब्वियसली फ़खर जमान ने रन्स किए, सलमान अली आगा ने रन्स किए, मोहम्मद नवाज़ ने जो है वो क्रूशियल 25 रन्स की इनिंग्स जो है वो खेली। सो 141 लगा कि शायद पाकिस्तान को थोड़ा और करना चाहिए था यहाँ पर स्कोर। बट जो कंडीशंस थी वो काफ़ी टफ़ थी। बैटर्स जो है वो बहुत मुश्किल से वहाँ पर जो है वो रन्स बना पा रहे थे। थोड़ा सा ग्रास भी था शारजा के विकेट पर और स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्प मिल रही थी विकेट पर, बहुत कुछ था स्पिनर्स के लिए। राशिद खान ने भी 3 आउट किए, बट इकॉनमी उनकी जो है वो 9.50 की रही। सो लगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स भी यहाँ डोमिनेट कर सकते हैं। बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं था जब स्कोर पाकिस्तान ने बोर्ड पर लगाया 141 रन्स का। बट जो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, पावर प्ले में ही 5 आउट जो है वो कर दिए। और जो अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइनअप था, 9 बैटर्स अफ़गानिस्तान के डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो सके। एक्सप्लोसिव बैटिंग की पाकिस्तान ने, और उसके बाद जो ब्रिलियंट स्पिनर्स का अटैक था वो मुझे लगता है कि फिनोमिनल था। और मोहम्मद नवाज़ जिन्होंने ये गेम बनाया, हैट्रिक भी स्कोर की और बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए। इब्राहिम ज़ादरान को आउट किया और दरवेश रसूली का बड़ा विकेट हासिल किया। फिर 6th और 8th ओवर जो था वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। मुझे लगता है कि वहाँ पर मैच ख़त्म हो गया था, जहाँ पर 6th ओवर में इब्राहिम ज़ादरान को नवाज़ ने आउट किया, दरवेश रसूली को आउट किया और फिर 8वें ओवर में अपनी हैट्रिक भी पूरी की और करीम जन्नत को भी 0 पर आउट किया और अज़मतुल्ला उमर जई को भी 0 पर आउट किया। सो अफ़गानिस्तान की अगर बैटिंग लाइनअप जिसमें गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, सदीकुल्ला अतल, अज़मतुल्ला उमर जई, दरवेश रसूली, करीम जन्नत मौजूद थी और राशिद खान भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनको ऑलराउंडर माना जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है वो सिर्फ नज़र आई तो पाकिस्तान का बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो नज़र आया। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान का बैटिंग लाइनअप का स्कोर देखा जाए तो 5, 13, 9, 0, 0, 3, 0 ये जो है वो पूरा बैटिंग लाइनअप का स्कोर है। और सरप्राइजिंगली सिर्फ राशिद खान जो है वो हाईएस्ट स्कोरर रहे 17 रन्स बनाकर, और उसके साथ इब्राहिम ज़ादरान सिर्फ 9 रन्स और सदीकुल्ला अतल जो हैं उन्होंने सिर्फ 13 रन स्कोर किए। सो 66 रन्स पर अफ़गानिस्तान के 10 प्लेयर्स आउट हो गए। यानी कि हर प्लेयर ने, हर बैटर ने 7 रन्स एवरेज भी स्कोर नहीं किया। सो 9 बैटर जो हैं वो डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हुए और राशिद खान के 17 रन और सदीकुल आतल के 13 रन जो है वो हाईएस्ट रन्स थे अफ़गानिस्तान की तरफ से। सो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जो है अपनी स्ट्रैटेजीज़ और अपनी जो रोल्स हैं अगर उनको डिफ़ाइन करता है, सो ये बहुत एक्साइटिंग टीम बन सकती है। और आज परफॉर्मेंस जो थी वो बेहतर रही पाकिस्तान की। इससे पहले भी लास्ट 3 सीरीज़ में से पाकिस्तान 2 सीरीज़ जीता हुआ था और पाकिस्तान का जो
ये ट्रांजिशन सीरीज़ का फाइनल था। इसमें बहुत सारे जो डाउट्स थे पाकिस्तान टीम पर और परफॉर्मेंसेस जो पाकिस्तान टीम लैक कर रही थी वो वापस आया, कॉन्फिडेंस वापस आया, आपकी रेपुटेशन वापस आई है, आपने डिसीजन ठीक किया, आपने इब्रार को भी खिलाया, सुफियान को भी खिलाया और पिच को बहुत अच्छा रीड किया पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने, बिकॉज स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 स्पिनर्स अफगानिस्तान ने खिलाए, राशिद खान ओब्वियसली, मोहम्मद नबी, नूर अहमद और अल्लाह हुज़ैफर को भी उन्होंने खिलाया। और पाकिस्तान भी आज पूरी तैयारी के साथ गया था, बिकॉज जो कंडीशंस की डिमांड थी, जो विकेट में स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्प मिल रही थी, विकेट पे बॉल जो स्पिनर्स का है वो बहुत टर्न किया और बहुत मूवमेंट थी स्पिनर्स की बॉल्स में, सो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अबरार ने भी, सुफियान मुकीम ने भी 2 विकेट हासिल किए, अबरार ने भी 2 इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो हासिल किए। बट मोहम्मद नवाज़ जो हैं, ही वॉज द मैच विनर फॉर पाकिस्तान टुडे एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एज वेल, प्लेयर ऑफ द फाइनल। सो ये बड़ा, जब से फिटनेस बहुत इम्प्रूव की है मोहम्मद नवाज़ ने, जब से कम बैक किया है, परफॉर्मेंस देकर कम बैक किया है, तो वो एक नए प्लेयर नजर आ रहे हैं। बैटिंग में तेज़ रन्स किए उन्होंने सीरीज़ में, फिर आज भी इंपॉर्टेंट 25 रन्स की इनिंग्स खेली, 5 विकेट लिए। मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत इम्प्रोवाइजेशन लेकर आए हैं और बड़ा कंट्रोल है उनकी बॉलिंग में जब से वो वापस आए। और इब्रार का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, जो उन्होंने स्पेल किया, 2 विकेट भी हासिल किए। सो सुफियान मुकीम ने भी 2 विकेट हासिल किए। शाहीन अफरीदी ने पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की, रहमान उल्लाह गुरबाज का विकेट हासिल किया। सो ये जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, इसने पाकिस्तान को बहुत एक बड़ी क्लैरिटी दी है, बिकॉज एशिया कप में जाने से पहले पाकिस्तान को ये परफॉर्मेंस चाहिए थी। बिकॉज जैसा मैच खेला पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, दूसरा मैच जहाँ पर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हराया था, वहाँ पर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, रेपुटेशन और बैटर्स पर और ख़ासकर बॉलिंग पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे। बट आज जो है वो पाकिस्तान ने अपनी डोमिनेट परफॉर्मेंस देकर उन सबको दूर किया है। बिकॉज पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली कैपेबल है और यही पाकिस्तान टीम है जिसने रिसेंट पास्ट ईयर्स में बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। बट पाकिस्तान को ऑब्वियसली जो है वो लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा। बट आज की जीत पाकिस्तान को उसके पूरे नंबर जाते हैं, अफ़गानिस्तान को बिल्कुल वन साइडेड हराया और ये शायद बड़ा इम्पैक्ट लेकर आया होगा। मोरल, कॉन्फिडेंस और जो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं वो जब हाईलाइट होती है और उससे जब टीम जीतती है तो बड़ा रिलैक्स माहौल होता है। एक क्लियर माइंडसेट के साथ पाकिस्तान अब एशिया कप में जाएगा और कॉम्बिनेशन सही खिलाया। जो मेन चीज़ है कि कॉम्बिनेशन ठीक खिलाया जाए। 2 जेन्युइन स्पिनर्स खिलाए, फ़हीम अशरफ भी थे, शाहीन अफरीदी और अबरार और सुफियान को एक साथ खिलाया गया। और मोहम्मद नवाज़ ने जो एक टर्निंग रोल प्ले किया पूरी सीरीज़ में ही, वो इम्प्रेसिव था। बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी फ़ाइनल था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज़ इस तरह की बड़ी जो परफॉर्मेंस थी और बड़ी जो विक्ट्री थी वो चाहिए थी। और अफ़गानिस्तान ये छोटी टीम नहीं है, अफ़गानिस्तान इस मैच में एज इन फेवरेट्स के तौर पर आया था और पाकिस्तान को जो है वो बड़ी कैलकुलेशन और बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने हराया है। और ये जो परफॉर्मेंस थी 75 रन से जो जीत मिली पाकिस्तान को, ये बहुत आपको कॉन्फिडेंस देगी, बहुत आपका जो एक स्टैंडर्ड है, जो रेपुटेशन है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के नाम के साथ हमेशा लगती है, ये उसको बहुत बढ़ाएगी। सो पाकिस्तान पर जो है वो काफ़ी सारे डाउट्स थे, काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। कुछ लोग पाकिस्तान को उतना हाईली रेट नहीं कर रहे थे, बट पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है। इंडिविजुअल लेवल पे भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज आई हैं। ख़ासकर बॉलिंग जो है, बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में। जितने टूर्नामेंट्स आप उठा के देख लें, जितनी बड़ी सीरीज़ उठा के देख लें, जब पाकिस्तान ने 2004 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जो है वो सीरीज़ जो है वो जीती, बल्कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 90s या 2000, आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट रिमाइंडिंग द एग्जैक्ट ईयर, बट वकार यूनस की कैप्टनसी में लास्ट पाकिस्तान ने जो है वो शायद 26-7 ईयर्स पहले सीरीज़ हराई थी ऑस्ट्रेलिया को। और अब जब ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ दिसंबर में, सो वहाँ पर आपके बॉलर्स ने जो है वो इम्प्रोवाइजेशन की थी। हारिस रऊफ वहाँ पर फिनोमिनल थे। फास्ट बॉलर्स हमेशा आपको जो है वो परफॉर्मेंसेस देकर देते हैं। और फिर स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान की टीम तब बहुत स्ट्रॉन्ग थी जब हमारे पास सईद अजमल थे, शाहिद अफरीदी थे, मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग करते थे, शुएब मलिक बॉलिंग करते थे। सो जेन्युइन बॉलर्स के साथ स्पिनर्स का खासकर जो रोल होता था और फिर जो ऑलराउंडर्स चिप इन करते थे अपनी परफॉर्मेंस, अपना टैलेंट,
मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक। सो तब पाकिस्तान टीम को एक दुनिया में बहुत हाईली रेट किया जाता था और पाकिस्तान टीम जो है वो मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स अनबीटन होती थी। सो यही वो फेथ है, यही वो बिलीव है जो आपने अपने अंदर लाना है, स्ट्रैटेजीज़ को बेहतर करके, क्लैरिटी देकर, राइट कॉम्बिनेशन खिलाकर। और आज का दिन जो था पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन था। ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान एशिया कप में बड़ा मोराल हाई करेगी। और जब आप जीतते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, सो हर प्लेयर में कॉन्फिडेंस आता है। सो हर प्लेयर जो है वो चिप इन करने की कोशिश करते हैं अपनी, एज इन बैटर रन्स करने की, और बॉलर्स बॉलिंग में कुछ करने की कोशिश करते हैं। सो पाकिस्तान का जो एक बॉलिंग डिपार्टमेंट था उसकी परफॉर्मेंस 100/100 है, जिसमें मोहम्मद नवाज़ को पूरे मार्क्स चाहते हैं जिन्होंने ब्रिलियंट स्पेल किया, 5 विकेट जो है वो हासिल किए और रन्स भी किए। प्लेयर ऑफ द सीरीज़, प्लेयर ऑफ द मैच। फिर अबरार अहमद ने भी लास्ट यूएई वाले मैच में इंप्रेसिव 4 विकेटें जो है वो हासिल की थी, उनका बेस्ट स्पेल था। आज भी सुफियान मुकीम ने भी अच्छी बॉलिंग की। सो शाहीन अफरीदी जो है वो इस सीरीज़ में आकर बहुत जो है वो उनका स्पीड इम्प्रूव लग रहा है। उन्होंने यॉर्कर्स अच्छे लेंथ पे किए, उन्होंने जो है वो क्रूशल टाइम पर पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उन्होंने जो है वो अपने स्पेल को किया और परफॉर्मेंस दी है, यानी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने इस सीरीज़ में। सो बट पाकिस्तान को जो है वो इस जीत की बहुत मुबारक हो। ये जीत बहुत ज़रूरी थी पाकिस्तान नेशन के लिए भी, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको और स्ट्रैटेजाइज और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ एशिया कप में जो है वो रन्स चाहिए होंगे। आज साहिबजादा फरहान जो है वो और तीसरी गेंद पर ही मैच की आउट हो गए, 0 रन्स उन्होंने बनाए। साइम अयूब ने भी रन्स नहीं किए। सो रन्स जो हैं वो टॉप ऑर्डर को करने पड़ेंगे एशिया कप में जाने के लिए, जहाँ पर बड़ी टीम्स इंडिया से जो है वो मुकाबला है पाकिस्तान का। सो बैटर्स को भी मुझे लगता है थोड़ी सी परफॉर्मेंस में जो है वो क्लैरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज साहबजादा फरहान, साइम अयूब जो हमारा टॉप ऑर्डर है, इस पर पाकिस्तान बहुत डिपेंड करता है। और फिर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस जो हैं लास्ट 11 इनिंग्स में जो है वो रन्स नहीं कर सके। तकरीबन लास्ट 11 T20 नेशनल मैचेस में उनके 100 रन्स भी नहीं हैं। सो एज एन विकेट कीपर बैटर उनको कम बैक करना है, वो कम बैक कर सकते हैं, बट उनको जो है वो रन्स करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान जो है वो बैटिंग पर बहुत डिपेंड भी कर रहा है, बिकॉज 8 तक बैटिंग जो है वो खिला रहा है। वही मशरफ को भी, मोहम्मद नवाज़ का ब्रिलियंट ऑप्शन अब हमारे पास मौजूद है। सो बैटर्स को जो है वो रन्स करने पड़ेंगे, बिकॉज जब ओपनिंग या फिर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है जिस टीम का, सो उसका चांस जो है वो ज़्यादा रहता है टूर्नामेंट जीतने का। सो अब तो एक बड़े दिल के साथ और बड़े मोमेंटम के साथ पाकिस्तान जाएगा एशिया कप में और परफॉर्मेंस लेकर जाएगा, ट्रॉफ़ी लेकर जाएगा। इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और इससे जो है वो बड़ा रिलीफ मिला होगा। ये परफॉर्मेंस चाहिए थी पाकिस्तान को। सो पाकिस्तान जो है अब एशिया कप में जा रहा है। ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान। और इसी तरह की क्रिकेट जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी फैंस के पाकिस्तान खेले।